नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी खूनी रंजिश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर जाकर लड़ाई झगड़ा करता है और उस बीच बचाव में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड के बाद 15 लोगों को नाम दर्ज किया जाता है, जिसमें 6 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी बचे लोगों को धीरे धीरे करके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन रंजिश की इंतहा देखिए कि 15 के 15 आरोपियों को जेल में बंद होने के बावजूद भी रंजिश खत्म नहीं होती है और उनके पक्ष में पैरवी करने आए संतोष राणा को भी उन आरोपी बनाकर उन्हें अलग अलग तरीके से झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में देखते हैं पहले वो वीडियो कि उन्हें किस तरीके से आरोपी बनाया गया, जबकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने कुछ आरोपियों को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ सिंघावली अहीर थाना अध्यक्ष से मिली भगत बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी को इंस्पेक्टर गिरफ्तार करने के बजाय अपनी ही कार में बैठाकर घुमा रहे हैं और जब आरोपी को पत्रकार ने इंस्पेक्टर शिव प्रकाश के साथ ही थाने में बैठा हुआ देखा तो पत्रकार दंग रह गया। दबंग आरोपी ने पुलिस के सामने ही पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी और इंस्पेक्टर की कार में ही बैठकर वहां से चला गया। आइए मिलते हैं क्षेत्रवर्ती संतोष राणा जी से कि कैसे उन पर झूठे मुकदमे डालने की कोशिश की गई और उन्हें किस तरह का डर इस केस के अंदर लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं एक पत्रकार द्वारा पीड़ित किस तरीके से परेशान है, जो कि एक बुजुर्ग हैं और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। पूछते हैं इनसे पत्रकार ने इन पर किस तरीके के आरोप लगाए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर संतोष कुमार राणा। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, किस पद पर तैनात थे आप? मैं भूतपूर्व सैनिक सहायक अभियंता आर्मी ईएमई कोर्स से रिटायर हूं। आपके ऊपर पत्रकार ने किस तरीके के आरोप लगाए हैं सर? मेरे ऊपर पत्रकार ने एक झूठा आरोप लगाया है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है और भविष्य में मेरे साथ कुछ भी होता है, खरोच भी होता है तो उसका जिम्मेवार मुझे बताया गया है। पत्रकार का आप नाम बताएंगे? किस चैनल द्वारा आपको धमकी ये बता दिया गया है? किस चैनल द्वारा आपको धमकियां दी गई हैं? उस पत्रकार का क्या नाम है? चैनल का क्या नाम है? संपादक का क्या नाम है? चैनल का नाम है हुंकार 24/7। और कहां से प्रकाशित है ये हुंकार चैनल? ये बागपत से हुआ है। हाँ, ये बागपत से हुआ है और पत्रकार जो शिकायत करता है वे विपिन सोलंकी हैं, जो मेरे ही गांव के रहने वाले हैं और मेरे ही खानदान परिवार से हैं। हाँ, पारिवारिक सदस्य होने के नाते उनके घर और खेत हमारे उनके आसपास हैं, तो हर वक्त हमें अपने खेत में या घर पे जाना है तो वो कभी भी कोई झूठी घटना दर्शाकर हमें फिर फंसाने की कोशिश करेगा। मामला क्या था सर? ये मामला से एक्चुअली मेरा सीधे कोई संबंध नहीं है। मैं लगभग 40 वर्षों से मेरठ में रह रहा हूँ और यही घर मकान बना लिया, यहीं मेरे बच्चे, मेरा अपना जो परिवार है यहीं रह रहा है। गांव में 5 मई को एक घटना घटित हुई थी और आपसी 2 लोगों का झगड़ा हुआ था। जो पूरा खानदान तो हमारा और इस पत्रकार का एक ही है, लेकिन घटना में एक पक्ष के ये नजदीक आते हैं, दूसरे पक्ष के नजदीक हम आते हैं। तो इन दोनों में एक झगड़ा हुआ था, उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। एक की घटना वाले दिन ही हो गई थी CHC पिलाना पर, एक की प्यारेलाल अस्पताल में 2-4 दिन बाद हुई। तो अभी मुझे 4 जून को थाना अध्यक्ष ने कॉल करके बुलाया था कि हमें शिकायत मिली है दूसरे पक्ष से
कि धर्मवीर अभियुक्त को और आपने अपने पास रखा छुपा है। कौन से थाने में बुलाया था आपको? थाने अध्यक्ष का क्या नाम है? थाना अध्यक्ष का नाम है शिव प्रकाश सिंह और ये थाना है सिंगावली अहीर बागपत। उन्होंने आपसे क्या वार्ता की? उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया था हमें दूसरे पक्ष से शिकायत मिल रही है कि 14 नामजद लोगों को तो आपके हमने पकड़ के जेल भेज दिया है और एक अभियुक्त जो है अभी रहा हुआ है नामजद धर्मवीर सिंह पुत्र नैन सिंह, उसको बताया कि वो आपके संरक्षण में है, तो आप थाने पे आके हमें उसको या तो गिरफ्तार कराइए या अपनी सफाई देने के लिए आप यहाँ कल थाने 10 बजे आना है। तो मैं 4 जून को इनके सूचना पर 4 जून को थाना सिंगावली पे गया था और थाना अध्यक्ष के ऑफिस में बैठकर वो मेरे से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने बोला यदि आपकी संलिप्तता पाएगी, आप धर्मवीर को संरक्षण देने में आपको भी हमें कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजना पड़ेगा। उनको हमने कहा था साहब आप जांच कर लीजिए, अगर कभी भी उसका मेरे घर पे पाया जाए या कुछ संरक्षण पाया जाए तो आप निसंकोच मेरे विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करें। उसी दौरान वहां पर दूसरे पक्ष के कुछ लोग आगे उन्हें बाहर बैठाकर पत्रकार विपिन जो थे दूसरे पक्ष के साथ थे, तो इन्होंने आप पे क्या आरोप लगाया वहां पे? उन्होंने मेरे पे आरोप, वहां तो मेरी इनकी कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने देखा कि मैं थाना अध्यक्ष के ऑफिस में बैठा हूँ। थाना अध्यक्ष के ऑफिस में आप बातें कर रहे थे, थाना अध्यक्ष जी आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो एक हमने वीडियो देखा है कि पत्रकार द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आपको धमकी देते हुए बताया है, लेकिन वीडियो में हमें नहीं दिखाई दिया है कि आपने उनको कहाँ कैसे धमकी दी। सर हमें वो बताइए कि आपने किस तरीके से उन्हें धमकी दी। सर वीडियो में धमकी देते हुए मैं इसलिए नहीं आया कि मैंने धमकी दी ही नहीं, वो झूठा आरोप लगाया है। अगर मैं धमकी देता, जब वो वीडियो बना रहे, एक पत्रकार है वीडियो बना रहा, तो सारी वीडियो बनाएगा। और जैसे उसने मुझे दिखाया एक गाड़ी में जाते हुए पुलिस वालों के साथ, तो गाड़ी में तो इंस्पेक्टर साहब के संरक्षण में आप जा रहे थे ना? गाड़ी में तो इंस्पेक्टर साहब के संरक्षण में जा रहे थे, पुलिस टीम थी साथ में, SSI थे रजनीश कुमार और कांस्टेबल का मुझे नाम नहीं पता, वे साथ लेके हमें बोले थे कि इस जगह वो मिल सकते हैं, आप 2-3 आदमी रहते हैं मेरठ में इस परिवार से, तो आपके पास बताया धर्मवीर को। तो मैंने कहा चलिए, तो धर्मवीर को उन्होंने हमने वायदा किया, मैंने कहा हम आपको सहयोग करेंगे, पहले भी सहयोग किया और अब भी सहयोग करेंगे। मैं बूथ सैनिक होने के नाते मैं ये चाहता हूं इस केस में जो सच्चा आदमी है, जो इस झगड़े में संलिप्त है, जिनके द्वारा ये घटना घटी है, उसका हम कोई बचाव नहीं करेंगे, लेकिन जो निर्दोष लोग फंसाए गए हैं इनके लिए मैं ये चाहूंगा कि इसका गहराई से जांच की जाए, क्योंकि FIR में जो इसमें मैंने पढ़ा है, स्टडी की है, जो इन्होंने 15 लोग नामित किए हैं, एज इट इज उनको इन्होंने मतलब आरोपित करके FIR लॉन्च कर ली और वो सब जेल में भी जा चुके हैं अभी। तो मेरा किसी अपराधी को बचाने का कोई मतलब नहीं है, परिवार में सब जेल में चले गए, इसलिए मुझे गांव में पशुओं की, खेत की, अपने की भी, उनकी हैं, और जो महिलाएं रह गई हैं, लड़कियां हैं जवान, उन सब की हिफाजत के लिए मुझे आना जाना पड़ता है और पैरोकारी भी करनी पड़ रही है। तो सर इस मामले की पैरोकारी आप कर रहे हैं, अगर आप पे कोई घटना हुई है आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार विपिन का एक षड्यंत्र है। पत्रकार भी, जहां तक मेरा ख्याल है, ये नहीं है, पत्रकारों के साथ रहता है, क्योंकि मैं गांव से जानता हूं, मेरे परिवार का है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है,
है कोई इसने पत्रकारिता का डिप्लोमा या डिग्री की हो, और शायद जहां तक मैं जानता हूं इसका कोई रजिस्ट्रेशन भी ना हो, लेकिन पत्रकारों के साथ रहता है, उनका संरक्षण भी है इसको, इस चैनल का। और ये उसका लाभ उठा के ये और दबाव बना के एसपी बागपत से इसकी साठगांठ रही है। तो और ये एसपी बागपत के यहाँ इसने झूठा, जबकि ये वीडियो दिखाई गई है, उनको दिखाया गया एसपी बागपत से 4 जून को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा कायम करा दिया गया है, तो कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और भविष्य में मुझे कुछ भी हुआ, मेरे शरीर में कोई खरोच तक भी आई है मेरे परिवार के, तो उसका उत्तरदायित्व संतोष राणा पे होगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, मेरी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है, 76 वर्ष चल रही है, उसकी उम्र मुश्किल से 22, 23 या 24 वर्ष होगी उस पत्रकार की, और मेरा पूरा परिवार या खानदान आदि जेल में है। मैं ये इस बुजुर्ग से उसको खतरा होना चाहिए या उस युवक से मुझे खतरा होना चाहिए? उस पत्रकार विपिन कुमार से आपको किस चीज का खतरा है सर? क्या अंदेशा है आपको? मुझे ये अंदेशा है, उसके दिमाग में ये है कि इनकी पैरोकारी ये कर रहा, इसे भी किसी तरह झूठे केस में फंसाकर इसे भी जेल भेजा जाए, ताकि उनकी पैरोकारी ना हो। जो निर्दोष आदमी पैरोकारी कर रहा, मैं दोषियों भी नहीं करूंगा, दोषियों की पैरोकारी मैं नहीं करूंगा, लेकिन निर्दोष लोगों की पैरोकारी मुझे करना है। तो इस बीच में सर आपको कोई शारीरिक या आर्थिक कोई बीमारी या कुछ ऐसा है क्या? हाँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 2 बार मेरा एंजियोग्राफी हो चुका है, और बीच बीच में और भी हार्ट की बीमारी से ग्रसित हूँ। और एक बीमारी मुझे दूसरी ये है कि मेरे घुटने पूरे बैंड नहीं होते, मैं नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, हाँ, या जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं उकड़ू नहीं बैठ सकता। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक पत्रकार के विरुद्ध सताए हुए भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने बताया कि पत्रकार ने इन पर साठगांठ कर झूठा मुकदमा लगाया, धमकी देने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। लेकिन उस वीडियो में कहीं भी इन्होंने किसी को धमकी देते हुए या किसी को प्रताड़ित करते हुए इनको नहीं दर्शाया गया है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक पत्रकार जब कवरेज करता है तो क्या उसका कैमरा उस समय बंद हो जाता है और बाद में फिर ऑन हो जाता है? क्योंकि बरबली उसने बताया है कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इसका जवाब जनता से पूछे हम, क्या ये सही है या गलत है? संवाददाता ने जब थाने जाकर इस केस की पड़ताल की तो थानेदार का स्पष्ट कहना था कि धमकी और मारपीट करने जैसा, जान से मारने जैसी धमकी देने जैसा कोई भी यहाँ काम नहीं हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला इसी थाने का है, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत। यहाँ हम उस वीडियो की सत्यता जानने के लिए आए और हमने यहाँ पर थाना अध्यक्ष जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि संतोष राणा को एक मुलजिम फरार थे, उस मुलजिम की पूछताछ के लिए बुलवाया गया था और बुलवाने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उनकी ये वीडियो बनाई गई संतोष राणा जी की कि उन्होंने यहाँ पर पत्रकार विपिन सोलंकी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन यहाँ पर जब हमने सत्यता प्राप्त की, जानकारी ली कि जी इसमें कितना सत्य है, ये क्या है, ऐसा यहाँ पर थाने के अंदर ऐसा हुआ, तो यहाँ के थाना अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही यहाँ किसी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। केवल उनसे जो मुलजिम फरार थे उनके बारे में जानकारी ली जा रही थी और उनको साथ लेकर वहाँ पर दबिश डालने के लिए जाने की तैयारियाँ थी। और उस जो गाड़ी में वीडियो में दिखाए गए हैं बैठते हुए, वो गाड़ी एसआई साहब की थी और उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो ये वीडियो जो वायरल की गई है, इस वीडियो में कहीं भी किसी को जान से मारने की कोई धमकी नहीं दी गई है। और ये थाने अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि ये सरासर
झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। अब हम जनता और एसपी बागपत से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या किसी निर्दोष की पैरवी करना भी एक गुनाह है कि उन्हें उस केस में फंसा, झूठे केस में फंसाकर बंदी जेल में डलवा दिया जाए ताकि कोई भी पैरवी करने वाला ना बचे? क्या इस देश में जब कानून सबको अपनी बात रखने का हक देता है तो क्या आरोपी पक्ष के लोगों को अपनी बात रखने का हक नहीं मिलना चाहिए था? तीसरी बात ये कि 76 वर्षीय बुजुर्ग से एक जवान 20, 22, 25 साल के लड़के को कैसे जान माल का खतरा हो सकता है?